किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं यदि सही किस्म और सही रोग प्रबंधन अपनाया जाए तो मिर्ची की खेती 80 से 90 दिनों में अच्छी आमदनी का जरिया बन सकती है। लेकिन यदि स्प्रे या सिंचाई में गलती हो जाए तो पूरी फसल नुकसान में भी जा सकती है। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि मार्च महीने में मिर्ची की खेती कैसे करें, कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें और जानेंगे देसी और हाइब्रिड में क्या अंतर है। साथ में ये भी जानेंगे कि रोग कीट नियंत्रण के लिए जैविक तथा रासायनिक उपाय कैसे अपनाएं। तो साथियों, यदि वीडियो में नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के समय मिर्ची की खेती केवल पारंपरिक सब्जी उत्पादन नहीं रह गई है, बल्कि यह एक लाभदायक नकदी फसल के रूप में उभर रही है। यदि किसान सही योजना बनाकर खेती करता है तो उत्पादन और लाभ दोनों बेहतर हो सकते हैं। हालांकि यह पूरी तरह से मौसम, प्रबंधन और बाजार पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं किस्म की चुनाव की। तो मिर्च की खेती में मुख्य रूप से दो प्रकार की किस्में उपलब्ध है। पहला देसी किस्में और दूसरा हाइब्रिड किस्में। देसी या ओपन पॉलिनेटेड किस्मों में पूसा ज्वाला, अर्का हरिता, NP46A, पूसा सदाबहार, ब्यादगी और कोयम्बटूर 4 जैसी किस्में शामिल है। इन किस्मों का बीज अपेक्षाकृत सस्ता होता है और इनसे लंबे समय तक तुड़ाई की जा सकती है। किसान चाहे तो इनका बीज अगली बार के लिए सुरक्षित भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब हाइब्रिड या संकर किस्म की बात करें, VNR 332, रानी, BSS 453, महिको तेजा 4, सिजेंटा सितारा गोल्ड, USS 337, इंडो 5, सरपन 531, VNR 6013, पूसा हाइब्रिड 1102 जैसी किस्में लोकप्रिय हैं। इन किस्मों में फल एक समान होते हैं, आकर्षण भी होते हैं और बाजार योग्य होते हैं। उचित प्रबंधन के साथ इनमें अधिक उत्पादन की संभावना रहती है, लेकिन इसके लिए पोषण और रोग नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। अब किसान भाइयों, बीज उपचार और नर्सरी तैयारी की बात करें तो यदि आप देसी किस्म लगा रहे हैं तो लगभग 700 से 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है, जबकि हाइब्रिड किस्म के लिए 250 से 300 ग्राम बीज पर्याप्त रहता है। हाँ, लेकिन नर्सरी में बीज बोने से पहले उसका उपचार करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप रासायनिक उपचार के लिए कैप्टान या कार्बेंडाजिम का उपयोग कर रहे हैं तो 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपयोग कर सकते हैं। अब यदि जैविक बीज उपचार के रूप में ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर रहे हैं तो 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका उपयोग किया जा सकता है। यदि आपने मार्च के लिए मिर्च की नर्सरी तैयार कर ली है और पौधे लगभग 35 से 45 दिन के हो चुके हैं तो अब सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है सही दूरी पर रोपाई करना और संतुलित खाद प्रबंधन अपनाना, ताकि आपकी फसल मजबूत शुरुआत ले सके और आगे चलकर बेहतर उत्पादन दे सके। मिर्च की रोपाई में सही दूरी रखना आवश्यक है, क्योंकि यही आगे चलकर उत्पादन को प्रभावित करती है। यदि आप पौधों को बहुत पास पास लगा देते हैं तो पौधों में हवा का संचार कम हो जाता है और रोग जल्दी फैलने लगती है तथा फल छोटे रह जाते हैं। तो किसान भाइयों, देसी किस्मों के लिए पौधे से पौधे की दूरी लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी लगभग 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यदि आप हाइब्रिड किस्म लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर तक रखनी चाहिए। इसका कारण यह है कि हाइब्रिड पौधे अधिक फैलाव लेते हैं और उन्हें पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है। तो रोपाई करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पौधा सीधा लगाया जाए, पौधों की अंतिम पत्ती जमीन से ऊपर रहे और जड़ अच्छी तरह से मिट्टी में दब जाए। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई अवश्य करें ताकि पौधा जल्दी जम सके। मिर्च की फसल को शुरुआत में अच्छी पोषण व्यवस्था की आवश्यकता होती है, इसलिए रोपाई से पहले खेत की तैयारी और खाद प्रबंधन सही होना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो साथियों, अब खाद प्रबंधन की बात करें तो प्रति एकड़ लगभग 8 से 10 टन अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। यदि वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध हो तो 1.5 से 2 टन प्रति एकड़ भी उपयोग किया जा सकता है। इन खादों को अंतिम जुताई के समय मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला देना चाहिए। हाँ, लेकिन ध्यान रखें, कच्ची गोबर खाद का उपयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि इससे जड़ गलन और फफूंद रोग बढ़ सकते हैं। अब संतुलित रासायनिक उर्वरक की बात करें
तो प्रति एकड़ लगभग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कौन सी रासायनिक खाद कब देंगे। तो खाद देने का सही तरीका यह है कि रोपाई के समय पूरी फास्फोरस और पूरी पोटास की मात्रा दे दें, जबकि नाइट्रोजन की आधी मात्रा उसी समय दें और नाइट्रोजन की बची हुई आधी मात्रा 2 भागों में दें। पहली टॉप ड्रेसिंग रोपाई के लगभग 30 दिन बाद करें और दूसरी टॉप ड्रेसिंग 50 से 60 दिन के बीच में करें। यदि आपके खेत में ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था है तो फर्टिगेशन के माध्यम से खाद देना अधिक प्रभावी और संतुलित रहता है। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में अक्सर कई बार जिंक और बोरान की कमी देखने को मिलती है। यदि पत्तियां पीली पड़ने लगे और फूल झड़ने की समस्या दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेकर जिंक सल्फेट का 0.5% घोल या बोरान का 0.2% घोल स्प्रे किया जा सकता है। अब मिर्च की खेती में सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो मिर्च की फसल में संतुलित सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि खेत में अधिक पानी भर जाता है तो जड़ सड़न और फफूंद रोग बढ़ सकता है। वहीं यदि पानी की कमी हो जाती है तो फूल और फल झड़ने की समस्या हो सकती है। इसलिए जब मिट्टी की ऊपरी सतह सूखने लगे तभी सिंचाई करनी चाहिए। यदि संभव हो तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाना अधिक लाभकारी रहता है। किसान भाइयों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अपने खेत में कौन सी मिर्च की किस्म उगाते हैं, क्योंकि आपका अनुभव अन्य किसानों के लिए भी लाभकारी हो सकता है। और दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।